आज हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स के बारे में जानकारी। पोस्ट बॉक्स का किराया देने वाले को चाहिए कि वह अपने व्यापार के पते को बदलने या अपने कार्यालय को दूसरी जगह ले जाने के दौरान और ऐसा परिवर्तन किए जाने के 7 दिन के भीतर यह परिवर्तनीय जानकारी सूचना पोस्ट मास्टर को दे दे। और यदि वह ऐसा न कर पाए या इस बारे में गलत सूचना पोस्ट मास्टर को दे तो पोस्ट बॉक्स बिना नोटिस दिए ही अथवा बिना कोई कारण बताए पोस्ट मास्टर उसे वापस ले लिया जा सकता है। कोई भी किराएदार यह मांगने का हकदार नहीं है कि उसे किसी पर्टिकुलर नंबर का पोस्ट बॉक्स या किसी पर्टिकुलर खास पंक्ति का या स्थिति वाला पोस्ट बॉक्स मिल जाए। किसी भी किराएदार को यह हक नहीं है कि वह पोस्ट बॉक्स के नियंत्रण के बारे में दिए गए किराए के पूरे या किसी भाग के वापस मांगने का दावा करे, बशर्ते कि पोस्ट मास्टर द्वारा ऐसा नियंत्रण कर दिए जाने से पहले। यदि ऐसी वापसी का कोई दावा लिखित रूप में पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है तो वह ऐसे दावे का पूरा भाग या कुछ अंश मंजूर कर सकता है। जब किसी पोस्ट बॉक्स के किराए का भुगतान कर दिया जाता है तो इसके पूरे या उसके किसी अंश का किसी दूसरे डाक बक्स के किराए या देय जमा के विरुद्ध समायोजन नहीं किया जा सकता। पोस्ट बॉक्स को किराए पर भेजे या उसके नवीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित किराए का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। किराए की अवधि के दौरान किसी भी समय यदि किराएदार ताले की चाबी या ताला खो दे या ताला या चाबी ठीक काम करने की हालत में नहीं है तो किराएदार के लिए यह जरूरी होगा कि वह इस मामले में तुरंत ही पोस्ट मास्टर से जानकारी दे और उसको जानकारी में लाए। और यदि उसने ताला और चाबी दोनों ही या केवल ताला खो दिया हो या तोड़ दिया हो तो ताला और चाबी दोनों की लागत अथवा चाबी खो दी हो या तोड़ दी हो तो केवल चाबी की लागत जमा करेगा। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसके द्वारा जमा की गई हुई रकम जब्त कर ली जाएगी। किराएदार द्वारा लागत जमा करने पर पोस्ट मास्टर उसे नया ताला और चाबी या अकेली चाबी जैसी भी स्थिति हो प्रदान करेगा। चाबी या ताला और चाबी दोनों की लागत जैसी भी स्थिति हो के अतिरिक्त किराएदार को यह यदि कोई डाक चार्ज लगता है तो वह चार्ज तथा सप्लायर को चाबी या ताला और चाबी दोनों की लागत से संबंधित रकम भेजने की मनी ऑर्डर का कमीशन भी उस स्थिति में मंजूर जबकि सप्लायर फर्म या उसकी शाखा उसी स्टेशन पर न हो अदा करना पड़ेगा। हानि या टूट फूट की सूचना न देने से पोस्ट बॉक्स का नियंत्रण रद्द कर दिया जाएगा। चाबी के खो जाने या टूट फूट के बारे में यदि किराएदार की इच्छा हो तो वह सुरक्षा के तौर पर ताले और चाबी दोनों की लागत जमा कर सकता है और ऐसा करने पर उसे नया ताला और चाबी सप्लाई कर दी जाएगी। पोस्ट बॉक्स के किराए की मियाद उस माह के पहले दिन से आरंभ होती है जिसमें पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया जाता है। किराए की अवधि पिछले किराए की अवधि के तुरंत अनुवर्ती माह के पहले दिन से शुरू होती है। यदि किराएदार द्वारा पोस्ट मास्टर को किराए की अवधि के खत्म होने के 15 दिन के भीतर ताला और चाबी नहीं दे दी जाती है या उपयुक्त अवधि के भीतर पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण नहीं कराया जाता है तो जमा की हुई रकम जब्त कर ली जाएगी। यदि किराएदार देने वाला किराए की अवधि के खत्म होने से पहले पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण न करने की इच्छा पोस्ट मास्टर को अधिसूचित नहीं करता है परंतु ऐसी समाप्ति की 15 दिन के भीतर ताला और चाबी उसे सुपुर्द कर देता है तो उसे ताले और चाबी की लागत के बराबर की रकम की वापस जमा रकम में से
की मंजूरी दी सकती है। जब पोस्ट मास्टर किराया देने वाले को पोस्ट बॉक्स नियतन कर देता है तो उसे वितरण टिकट किया जाता है, जैसे वह या संदेशवाहक मांगने पर प्रस्तुत करेगा। टिकट पर वही नंबर होता है जो पोस्ट बॉक्स को नियत किया गया है। यह किराएदार के लिए छूट है कि वह डाकघर के कार्य के घंटों के दौरान किसी भी समय अपने पोस्ट बॉक्स के डाक निकाल सकता है, किंतु पोस्टमास्टर डाक छँटाई की सुविधा देने के लिए प्रत्येक वितरण से पहले लगभग 30 मिनट तक के लिए पोस्ट बॉक्स की निकासी रोक सकता है।